गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो वेन डायग्राम का जो क्लास है यह आपका 4th क्लास है और मुझे उम्मीद है कि अब आप बहुत कुछ वेन डायग्राम के बारे में जान गए होंगे। तो चलिए आज का क्लास जल्दी से शुरू करते हैं। या तो आप वीडियो को पॉज करके ये पूरा क्वेश्चन उतार लीजिए और खुद से बना के देखिए और बाद में आप अपना आंसर और मेरे आंसर को आप टैली करें। आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि बोर्ड में इतनी ही जगह है, इसलिए मैं एक बार में इतनी ही क्वेश्चंस को हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? वेन डायग्राम। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुत्ता, पशु, बिल्ली, डॉग, एनिमल, कैट। अब आप तो सब समझ ही गए होंगे बच्चे। ये सबसे पहले क्या बनेगा? यहाँ पर आपका एनिमल बनेगा, फिर यहाँ पे आपका एक डॉग बनेगा और यहाँ पर आपका कैट बनेगा। मतलब एनिमल्स से बहुत सारे होते हैं, इन बहुत सारे एनिमल्स में ये डॉग है और ये कैट है। फिर लड़का, लड़की, छात्र। अब आप देखिए कुछ लड़कियां जो होती हैं वो स्टूडेंट होती हैं और कुछ बॉयज भी स्टूडेंट होते हैं। क्या सारी लड़कियां स्टूडेंट होती हैं? क्या सारे लड़के स्टूडेंट होते हैं? नहीं, कुछ ही लड़कियां स्टूडेंट होती हैं और कुछ ही लड़के स्टूडेंट होते हैं। तो इसका हम कैसे बनाएंगे? यहाँ पर बनाएंगे स्टूडेंट। अब सब तो स्टूडेंट होते नहीं है, तो कुछ ही लड़कियां हैं जो स्टूडेंट हैं और कुछ ही बॉयज हैं जो स्टूडेंट हैं। ऐसे आपको इसको समझना पड़ेगा, है ना। सारे बॉयज स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, उसी तरह सारी गर्ल्स भी स्टूडेंट नहीं होती हैं। कुछ गर्ल्स स्टूडेंट होती हैं और कुछ बॉयज स्टूडेंट होते हैं, जो ये यहाँ से आपको वेन डायग्राम से समझ में आएगा। ठीक है। एनिमल, मैमल्स, काउ। एनिमल मैमल्स कौन होते हैं? स्तनधारी जीव। तो देखिए जो काउ है वो एक मैमल है और वो मैमल के साथ साथ क्या है? एनिमल भी है। तो देखिए एनिमल्स तो सारे होते हैं और बहुत सारे एनिमल्स में से कुछ एनिमल्स क्या होते हैं? मैमल्स होते हैं। बहुत सारे पशु होते हैं, लेकिन क्या सारे स्तनधारी जीव हैं? नहीं, सारे स्तनधारी जानवर नहीं होते, पशु नहीं होते हैं। कुछ ही पशु होते हैं जो स्तनधारी होते हैं। और इन मैमल्स में से एक मैमल होता है आपका गाय। सी से हम लिख देते हैं काउ। उम्मीद है समझ में आया गया होगा। चाचा, पिता, पुरुष। इस क्वेश्चन को आप जरा ध्यान से देखिएगा। ये जो दो क्वेश्चन है आप इनको ध्यान से समझिए। ये क्वेश्चन देखिए, पहले तो हम देखिए चाचा भी आपके पुरुष होते हैं और पिता भी पुरुष होते हैं। ये बात तो सबको एकदम क्लियर है। तो हमने सबसे बड़े बाहर में क्या बनाया? देखिए पुरुष को हमने यहाँ पे लिख दिया है मैन। हम यहाँ पे कर देते हैं इनको मैन। ठीक है, मैन। तो ये हो गया आपका मैन, MEN। अब देखिए मैन में आपके पिता भी आएंगे और चाचा भी आएंगे। तो पिता और चाचा हमने यहाँ पर बना दिया, लेकिन आप ये भी ध्यान दीजिए कि जो पिता है मान लो जो आपके पिता है, तो आपके पिता किसी दूसरे बच्चे के चाचा भी होंगे। घर में ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आपके पिताजी को चाचा कहते हैं या ताऊ कहते हैं या मामा कहते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ गया, है ना। तो क्या हुआ? जो व्यक्ति पिता है वो दूसरे बच्चों का चाचा भी है, वो दूसरे बच्चों का मामा भी है, वो दूसरे बच्चों का दादा भी लगेंगे। तो है तो लेकिन सब पुरुष जाति में ही आएंगे। तो हमने क्या बनाया? बाहर वाले सर्कल में क्या बना दिया? मैन। अब पिताजी भी मैन है और अंकल भी या चाचा भी मैन है, लेकिन कुछ पिताजी चाचा भी होंगे। सारे पिताजी चाचा नहीं होंगे। हर व्यक्ति किसी ना किसी बच्चे का चाचा हो ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है। आप मेरी बात समझिए। हर व्यक्ति पिता भी है और चाचा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे पिता ऐसे हैं जो चाचा नहीं है, हो सकता है वो मामा हो, ठीक है, दादा हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति चाचा हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऐसे हम इसको बनाएंगे। तो ये हो गया आपका फादर और ये हो गया आपका अंकल। कुछ पिताजी चाचा भी होते हैं, लेकिन सारे पिताजी चाचा नहीं होते हैं, लेकिन चाचा और पिताजी पुरुष जरूर होते हैं। संगीतकार, पुरुष, महिला। अब देखिए संगीतकार को हम ऐसे बना देते हैं म्यूजिशियन, लेकिन सारे म्यूजिशियन क्या महिलाएं होती हैं? नहीं, कुछ महिलाएं होती हैं म्यूजिशियन। इसी तरह से कुछ मेन होते हैं म्यूजिशियन। सारे
मेन म्यूजिशियंस नहीं होते हैं, सारी वुमेन्स भी म्यूजिशियंस नहीं होती हैं। क्वेश्चन को आपको थोड़ा अलग तरीके से समझना पड़ेगा कि सारे मेन म्यूजिशियंस नहीं होते, सारी वुमेन्स भी म्यूजिशियंस नहीं होती हैं। तो म्यूजिशियंस को आप बनाएंगे बीच वाले में सर्कल में, और इसको बनाएंगे वुमेन और इसको बनाएंगे मैन, मतलब कुछ मैन म्यूजिशियंस है और कुछ वुमेन्स म्यूजिशियन है। अब देखिए पुरुष मूषक जीव जाति भी इसी तरह का एक क्वेश्चन आया है हमारे सामने। देखिए पुरुष और मूषक, मूषक को माउस माइस भी कहते हैं हम, माउस है, चूहा है वो, तो जो है चूहा वो लिविंग बीइंग है, जीवित प्राणी है। इसी तरह पुरुष जाति भी क्या है, लिविंग बीइंग है। तो ये सारे लिविंग बीइंग है, जीवित प्राणी है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन यहां ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको पुरुष लिखती हूं एम, ठीक है, और ये हो गया आपका माउस, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जगह नहीं हो रही है लिखने के लिए, ऐसे माउस, MOUSE, समझ में आ जाएगा माउस। और ये हो गया मैन, ये हो गया आपका MEN, मैन। और ये हो गया आपका लिविंग बीइंग। अब देखिए क्या सारे चूहे पुरुष जाति में आते हैं? नहीं, ठीक है, कुछ चूहे स्त्री भी होते हैं और कुछ चूहे पुरुष भी होते हैं। तो मैन में क्या है, मैन में सिर्फ लिविंग बीइंग्स मतलब ह्यूमन बीइंग्स के अलावा और जितने भी एनिमल्स हैं वो भी तो आएंगे, ठीक है। देखिए बहुत सारे जानवर होते हैं, उनमें भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है, तो ह्यूमन बीइंग्स में भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो जितने भी पुरुष हैं इनमें ह्यूमन बीइंग्स भी आएंगे और एनिमल्स भी आएंगे, बर्ड्स भी आ जाएंगे कुछ, और माउस जो है, चूहा जो है, वो चूहा है लेकिन साथ में वो पुरुष भी है, इसलिए मैन और पुरुष का कुछ पार्ट आपस में ओवरलैप करेगा। तो ये आपको ये जो जगह है ये बता रहा है कि कुछ चूहे पुरुष हैं और कुछ चूहे स्त्री हैं, इसलिए यहाँ पर हमने कुछ चूहे को आदमी या मैन दिखाया है और दोनों मिलके क्या बनेंगे, लिविंग बीइंग्स के अंदर आएंगे। अब ये भी इजी है, अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक, ये तीनों क्या है, भाषाएं हैं और तीनों अलग अलग भाषाएं हैं। ये आपका हो गया इंग्लिश, ये हो गया आपका लैटिन और ये हो गया आपका ग्रीक, तीनों अलग अलग भाषाएं हैं, तो इसे हम ऐसे बना लेंगे। नाइट्रोजन, बर्फ, वायु, नाइट्रोजन, आइस और एयर। अब आप देखिए, आपको पता है जो एयर है, वायु है, वायुमंडल है, वायु है, इसमें नाइट्रोजन कितना परसेंट है, 78% हम सब जानते हैं, है ना। तो मैक्सिमम तो ये नाइट्रोजन कहाँ मिलता है आपको, एयर में मिलता है, और आइस एकदम अलग है, ठीक है। तो ये आपका बन गया एयर, एयर में आपको क्या मिल जाएगा, नाइट्रोजन मिल जाएगा, और आइस जो है ये एकदम अलग है, इंडिपेंडेंट है, इसका इन दोनों से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये ऐसे बनेगा। अब वहां देखिए, नाविक, नाव, महासागर, सेलर, बोट, ओशन। अब देखिए जो नाविक है वो नाव चलाएगा, नाव किस में चलाएगा, समुद्र में ही चलाएगा, ओशन में चलाएगा। तो सेलर क्या चलाएगा, नाव चलाएगा, और वो नाव कहाँ चलाएगा, आपका ओशन में चलाएगा, समुद्र में चलाएगा। तो क्या बनेगा, सबसे पहले क्या बनेगा आपका, ओशन बनेगा। ओशन में आपका क्या करेगी, बोट हो जाएगी, ओके। ओशन में क्या आ जाएगी, आपकी बोट आ जाएगी, और ये बोट कौन चलाएगा, सेलर, ठीक है। सेलर क्या करेगा, बोट चलाएगा। अब ये देखिए बहुत इजी है, अंगूठी, गहना, हीरे की अंगूठी, रिंग, ऑर्नामेंट्स, डायमंड और रिंग, डायमंड रिंग, ठीक है। अब देखिए जो अंगूठी है वो गहना है, ठीक है, और गहनों में एक गहना होता है हीरे की अंगूठी। फिर से सुनिए, जो अंगूठी होती है वो होता है गहना, ठीक है। अब हीरे की अंगूठी भी क्या है, अंगूठी ही है, लेकिन वो किसकी बनी है, हीरे की अंगूठी है। तो क्या होगा, सबसे पहले हम यहां पर बनाएंगे आपका गहना, ऑर्नामेंट, है ना। अब बहुत सारे ऑर्नामेंट्स में, बहुत सारे गहनों में, गले का हार, चूड़ियां हो गई, कान के हो गए, नाक के हो गए, पायल हो गई, ये सारे गहने हैं। तो बहुत सारे गहनों में आपकी अंगूठी भी एक गहना है।
अब क्या है, बहुत सारी अंगूठियों में, अंगूठी भी तो बहुत तरह तरह की अंगूठी होती है, गोल्ड, सोने की, चांदी की, आर्टिफिशियल भी रिंग होती हैं, डायमंड रिंग्स भी होती हैं, जैसे यहाँ पे हीरे की अंगूठी के बारे में बात किया गया है। तो बहुत सारे, देखिए इसको हम बना देते हैं रिंग। अब बहुत सारे रिंग्स में आपका एक रिंग है डायमंड रिंग, DR, डायमंड रिंग। उम्मीद है समझ में आया होगा अच्छे से। अब ये देखिए, सूर्य, ग्रह, पृथ्वी। ग्रह होते हैं हमारे प्लैनेट, सूर्य हो गया सन, पृथ्वी हो गई अर्थ। अब आप देखिए, अर्थ क्या है, एक प्लैनेट है। अर्थ क्या है आपका, एक प्लैनेट है। तो अगर हम प्लैनेट ऐसे बनाते हैं, प्लैनेट तो 9-8 प्लैनेट है, इनमें से एक प्लैनेट हो जाएगा आपका अर्थ, ये हो गया आपका अर्थ। अब सन एकदम अलग है तो आपका सन अलग बन जाएगा, ऐसे बनेगा। P से हो गया प्लैनेट, E से हो गया अर्थ। अब देखिए सूर्य, चंद्रमा, तारा। अब आपको पता है कि जो सूर्य है ये एक तारा है, सूरज क्या है, एक तारा है। सन इज अ स्टार, ओके। तो हम, और मून एकदम अलग है। तो हम बहुत सारे आसमान में, ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारे स्टार हैं, ठीक है। इन बहुत सारे स्टारों में एक स्टार होता है सन, और आपका मून एकदम अलग हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर समझ में आया होगा आज की क्लास। अगर कुछ नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। आप इस पूरे बोर्ड का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप प्रैक्टिस करिए और इसका नोट डाउन भी कर लीजिए। ये आज का हमारा 4th वीडियो था, 4th क्लास। चलिए, थैंक्स बच्चों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।